दोस्तों, बहुत लंबे समय से हम मानव नए नए हथियार और नई नई टेक्नोलॉजी बनाते आ रहे हैं। कुछ छोटे तो कुछ बहुत बड़े, पर वैश्विक मानव ने आज कितने भी बड़े और खतरनाक हथियार क्यों ना बना लिए हो, पर प्रकृति ही सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है। ना तो पहले और ना आने वाले समय में मानव इन प्राकृतिक हथियारों का सामना कर पाएगा। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही एक प्राकृतिक हथियार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हजारों लोगों को मिनटों में खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के बारे में। दरअसल वोल्केनो एक जरिया होते हैं जो धरती में उत्पन्न हुए दबाव को खत्म करने का काम करते हैं। धरती के बीच में पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा कहा जाता है, और जब वो मैग्मा फूट कर सतह पर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। पर दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर हमारी धरती पर से ये सभी के सभी वोल्केनो, छोटे हों या बड़े, फूट पड़े तो क्या होगा, कितनी विनाशकारी स्थिति हमारी धरती पे उत्पन्न होगी और उसके बाद की जिंदगी कैसी होगी। अभी तक हमारी पृथ्वी पर 1500 सक्रिय ज्वालामुखी है, पर उसमें से सिर्फ एक विनाशकारी नुकसान कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर ये सभी वोल्केनो एक साथ आधी रात को फूट जाए? चलिए जानते हैं, अगर ऐसा सब कुछ होता है तो कितना डैमेज हमारी पृथ्वी को होगा, और इन सब से बचने के बाद उन लोगों की जिंदगी कैसी हो जाएगी। और साथ ही में जानेंगे कि वोल्केनो इरप्शन के बाद लावा से खतरनाक क्या होगा। दोस्तों, अपनी अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि अब जो वेदर फोरकास्ट होने वाला है वो शायद ही आपने अपनी जिंदगी में कभी सुना होगा। हमारे पृथ्वी के सभी वोल्केनो, चाहे वो एक्टिव हो या डोरमेंट, जमीन पर हो, समुद्र तल में, सभी के सभी वोल्केनो फट चुके हैं। आपको हर एक कॉन्टिनेंट और हर एक ओशन में राख के बादल, लावा बम और जेट स्पोर्ट्स दिख जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, यही कि आप इन सब से निकल सकते हो। पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर पृथ्वी पर ये सभी के सभी वोल्केनो एक साथ फूट जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि ऐसा होने से पृथ्वी पर तेज तीव्रता वाले भूकंप आएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सारे ज्वालामुखी पृथ्वी की शिफ्टिंग टेक्टोनिक प्लेट के पास स्थित है। जबकि लावा और अर्थक्वेक निश्चित रूप से कुछ बड़े नुकसान कर रहे होंगे, तभी हमें कुछ और चीजों का सामना करना पड़ेगा, जो कि है ज्वालामुखी से निकली हुई खराब गैसें। दुनिया में कहीं भी ये गैस के बादल, धुआं और राख लगभग पूरी दुनिया में नदियों की स्पीड की तरह ट्रैवल कर सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी की बहुत बुरी दुर्दशा कर देंगे। चलो मान लेते हैं कि आप शुरुआती विस्फोटों से बच निकले, तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी? वेल, मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मुझे आपके लिए दो निराश करने वाले शब्द मिले हैं, जो कि है ज्वालामुखी की राख, वोल्केनो ऐश। ज्वालामुखी की राख आसमान पर काली घटा की तरह छा जाएगी, जिस वजह से सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। इससे पृथ्वी के तापमान में गिरावट आएगी। पहले ही सप्ताह में पृथ्वी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद -66 डिग्री पहले वर्ष के अंत तक। वेल, अगर हम इसे ब्राइट साइड से देखें तो ये ज्यादा मौतों का कारण तो नहीं बनेगा, पर बिना सूरज की रोशनी के मतलब कोई पौधे नहीं, जिसका मतलब जानवरों के लिए खाना नहीं। अधिकांश पशु प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि बिना पेड़ पौधों के हमारी फूड चेन पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, अब जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि इन सब विनाशकारी स्थिति के बाद अब आप ज्वालामुखी गैसों के कारण एसिड रेन की उपेक्षा कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में घुल मिल के वे वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरेंगे, जिसकी वजह से हमारे फ्रेश वाटर सप्लाई दूषित हो जाएंगे। पर क्या होगा उन लोगों का जो इन सब से अभी भी लड़ रहे होंगे, और कैसा होगा इन लोगों का जीवन इन सब के बाद? इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित होगी। वोल्केनो डिस्ट्रक्शन एक पूर्ण आर्थिक मंदी का कारण बनेगा। हर एक बिजनेस और बैंक बंद हो जाएंगे। पैसों से आपका नाता ही मानो जैसे खत्म सा हो जाएगा। आप बेरोजगार हो जाएंगे,
फिर इस वेस्टलैंड में आप एक सर्वाइवर की गिनती में गिने जाएंगे, जो कि आपकी न्यू जॉब होगी। ये सब कुछ होने के बाद अब आपको बाहर का नजारा कुछ विनाशकारी और सर्वनाश हुआ दिखेगा। फिर आप ताजे पानी की तलाश में राख से ढके हुए कंटेनर्स की खोज करेंगे और खाने के लिए आप इस बंजर भूमि पर आने का साहस करेंगे। गर्मी और उमस से भरे अंडरग्राउंड बंकर में रहना होगा। अब जबकि यह बात संभव है कि ज्वालामुखी एक दूसरे के बहुत निकट में स्थित है, पर पृथ्वी पर हर ज्वालामुखी एक साथ विस्फोट होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कितनी जल्दी चीजें बदल सकती हैं। क्या हो अगर हम इन सब के लिए पहले से तैयार रहें।